तक दीप्तम के नवमः पाठः अर्थात 9वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है यो जानाति सह पंडितः। यो जानाति अर्थात जो जानता है, सह पंडितः वह पंडित है, जो जानता है वह पंडित है। इस पाठ यो जानाति अर्थात जो जानता है, सह पंडितः वह पंडित है, जो जानता है वह पंडित है। इस पाठ में हम कुछ पहेलियां पढ़ेंगे और उनके उत्तर जानेंगे। संस्कृत साहित्य प्रहेलिका नाम विशिष्टम स्थानमस्ति। संस्कृत साहित्य में पहेलिका नाम अर्थात पहेलियों का विशिष्टम स्थानमस्ति, विशेष स्थान है। संस्कृत साहित्य में पहेलियों का विशेष स्थान है। प्रहेलिकाः आबाल वृद्धम मानसिकम उल्लासम जनयन्ति। प्रहेलिकाः पहेलियां आबाल वृद्धम बच्चों से लेकर वृद्ध तक, मानसिकम उल्लासम जनयन्ति मानसिक उल्लास को उत्पन्न करती हैं। बुद्धि तार्किक शक्ति वर्धयन्ति। बुद्धेः अर्थात बुद्धि की तार्किक शक्ति को वर्धयन्ति बढ़ाती हैं, बुद्धि की तार्किक शक्ति को बढ़ाती हैं। चिंतन क्षमताम विकासयन्ति। चिंतन क्षमता का विकास करती हैं। पूर्वजानाम कवि बुद्धिमताम कल्पना शक्तिम च दर्शन्ति। पूर्वजानाम कविनाम पहले के कवियों की बुद्धिमताम बुद्धिमता कल्पना शक्तिम च और कल्पना शक्ति को दर्शन्ति दिखाती हैं। पहले के कवियों की बुद्धिमता और कल्पना शक्ति को दिखाती हैं। पहली पहेली है भोजनान्ते च किम पेयम जयन्तः कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। इस पहेली में ही इसका उत्तर भी दिया हुआ है। विवरण पढ़ते हैं। भोजनस्य अन्ते किम पानीयम। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। इसका उत्तर है यहाँ पर यह है तक्रम। तक्रम का अर्थ होता है छाछ। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, छाछ अर्थात तक्रम। इसके बाद है जयन्तः कस्य पुत्रः। जयंत किसका पुत्र है। इसका उत्तर है शक्रस्य। शक्रस्य अर्थात इंद्र का। जयंत किसका पुत्र है, इंद्र का अर्थात शक्रस्य। विष्णुः सानिध्यम कथम उक्तम। विष्णु का साथ कैसा कहा गया है। इसका उत्तर है दुर्लभम अर्थात बड़ी कठिनाई से मिलने वाला। विष्णु सानिध्यम कथम उक्तम, विष्णु का साथ कैसा कहा गया है, दुर्लभम। इसके बाद दूसरी पहेली है न तस्यादिर्न तस्यांतो मध्ये यस्तस्य तिष्ठति त्वाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद। विवरण देखते हैं इसका। तस्य आदि ही न अस्ति। उसका आदि अर्थात आरंभ, उसका आरंभ न है। यहाँ पर न का अर्थ नहीं बल्कि न का अर्थ है न वर्ण। उसका अंत न है अर्थात न वर्ण है। तस्य अंतः अपि न अस्ति। उसके अंत में भी न है, उसके अंत में भी न वर्ण है। तस्य मध्ये यह तिष्ठति। उसके मध्य में य वर्ण है, य। तत् तव अपि अस्ति। वह तुम्हारा भी है। मम अपि अस्ति, मेरा भी है। यदि जानासि तद्वद, अगर जानते हो तो बताओ। तो ये पहेली है कि जिसके आदि में अर्थात आरंभ में न है, मध्य में यह है और अंत में भी न है। तो ये इसका उत्तर बनेगा नयन। नयन अर्थात आंख। इसके बाद अगली पहेली है वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम फलाग्रे वृक्ष एव च अकारादि सकारांतम यो जानाति स पंडितः। विवरण देखते हैं। वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम, फलस्य अग्रे वृक्षः एव च। वृक्षस्य अग्रे पेड़ के आगे, फलम दृष्टम फल दिखाई देता है। फलस्य अग्रे फल के आगे, वृक्षः एव च वृक्ष ही दिखाई देता है। वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम, वृक्ष के आगे फल दिखाई देता है। फलस्य अग्रे वृक्षः एव च और फल के आगे वृक्ष ही दिखाई देता है। अकारः यस्य आदिः तथैव सकारः यस्य अन्ते अस्ति। अकारः यस्य आदि, अकार जिसका आरंभ है। अकार का अर्थ है अवर्ण, जो अवर्ण है उससे उसका आरंभ होता है। तथैव सकारः यस्य अन्ते अस्ति, उसी तरह से सकार अर्थात सवर्ण, सवर्ण उसके अंत में आता है। अवर्ण आरंभ में और सवर्ण उसके अंत में आता है। तत्पदम यह जानाति सह पंडितः। उस पद को जो जानता है वह पंडित है। इसका उत्तर है अनानास। तो यहां लिखेंगे अनानसः। अनानास का फल आप सभी ने देखा होगा। जब पेड़ के ऊपर फल लगता है तो पेड़ के आगे फल दिखाई दे रहा है और जो फल है, फल में भी कुछ पत्तों की तरह निकले होते हैं, पत्तों की तरह लगा होता है। तो फल के आगे पेड़ ही है। इसका जो पहला वर्ण है वो अ है और अंतिम वर्ण स है। तो इसका उत्तर है अनानसः। अगली पहेली है किमिच्छति नरः काश्याम भूपानां को रणहितः को वन्द्यः सर्वदेवानां देताम एक उत्तरम। विवरण है मनुष्यः काश्याम किम इच्छति। मनुष्य काशी में क्या इच्छा करता है। इसका उत्तर है मृत्यु। ये मान्यता है कि अगर काशी में मृत्यु हो जाए तो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो मनुष्य काशी में क्या इच्छा करता है। इसका उत्तर हुआ मृत्यु। युद्धे महाराजा नाम कः हितः। युद्ध में महाराजाओं का हित क्या है। युद्ध में राजाओं का हित है विजय प्राप्त करना अर्थात जय प्राप्त करना। कः सर्वदेवानां वंदनीयः। कौन सभी देवताओं के द्वारा वंदनीय है। एक पदेन उत्तरम ददातु। एक पद में उत्तर दीजिए।
कौन सभी देवताओं के द्वारा वंदनीय है? तो इसका उत्तर है भगवान शिव। भगवान शिव सभी देवताओं के द्वारा वंदनीय है। तो अब यहाँ पर इसका उत्तर हम लिखेंगे मृत्युंजय। यहाँ पर मृत्यु और जय इन दोनों शब्दों को मिलाकर इसका उत्तर हुआ मृत्युंजय। अगली पहेली है कुलालस्य गृहे हयर्धम तदर्थम हस्तिनापुरे द्वयं मिलित्वा लंकायां यो जानाति स पंडितः। विवरण है कुंभकारस्य गृहे एकम अर्धम किम अस्ति। कुंभकारस्य, कुंभकार अर्थात कुम्हार, कुम्हार के घर में एकम अर्धम एक आधा भाग किम अस्ति क्या है। कुमार के घर में एक आधा भाग क्या है। कुमार के घर में क्या होता है? घड़ा होता है। घड़े को कहते हैं कुंभ। तो इसका उत्तर है कुंभ। इसके बाद है हस्तिनापुरे तस्य अपरम अर्धम किम अस्ति। हस्तिनापुर में उसका दूसरा आधा भाग क्या है। हस्तिनापुर में है कर्ण। हस्तिनापुर में उसका दूसरा आधा भाग क्या है? कर्ण। द्वयम मिलित्वा पूर्ण रूपम लंकायाम किम अस्ति। दोनों मिलकर पूर्ण रूप से लंका में क्या है। अगर हम दोनों को मिला दें अर्थात कुंभ और कर्ण को मिला दें तो लंका में क्या है? उत्तरम यह जानाति सह पंडितः। जो उत्तर जानता है वह पंडित है। तो लंका में इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहेली का नाम उत्तराणी, पहेलियों के उत्तर भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद है वयम शब्दार्थान जानीमः। हम शब्दों के अर्थ को जानते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, इनके अर्थ हैं, हिंदी में अर्थ है, इंग्लिश में अर्थ, और यहाँ पर है मातृभाषा या अर्थम लिखन। तो अगर आपकी मातृभाषा हिंदी से अलग है तो यहाँ पर आप अपनी मातृभाषा में इनके अर्थ लिख सकते हैं। पहला शब्द है पेयम। पेयम का अर्थ है पातुम योग्यम अर्थात पीने के योग्य। सुतः का अर्थ है पुत्रः अर्थात पुत्र। तक्रम मथितम अर्थात छाछ। आर्तई का अर्थ है पीड़ितई अर्थात पीड़ित जनों के द्वारा। अर्धम का अर्थ है अर्धभागः अर्थात आधा। कुलालस्य कुंभकारस्य अर्थात कुम्हार का। रणे का अर्थ है युद्धे अर्थात युद्ध में। तो छात्रों, ये था आपका पाठ 9। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।